हेलो स्टूडेंट। आरोप भाग एक में पार्ट दो आपका है मियाँ नसरुद्दीन। मियाँ नसरुद्दीन जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। ठीक है बच्चों, तो कृष्णा सोबती जी का जन्म 1925 ईस्वी में पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ था और इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला और दिल्ली में हुई बच्चों। इन्हें साहित्यिक अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाह का सम्मान, साहित्य अकादमी का मेहतर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। तो इसमें कृष्णा सोबती जी ने बच्चों ये जो है इनकी जो हम हशमत नामक एक शब्द चित्र है उसमें से लिया गया है ये आपका पाठ मियाँ नसरुद्दीन। तो बच्चों मियाँ नसरुद्दीन का एक सारांश कुछ इस तरीके से कि मियाँ नसरुद्दीन एक नानबाई है। नानबाई कौन होता है? जो ब्रेड रोटी ये बनाने का काम करता है, बेकरी, जिससे बेकरी की शॉप है। आजकल थोड़ा स्टैंडर्ड हाई हो गया है, पहले साधारण तरीके से लोग बनाते थे। तो इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनकी रुचियां क्या है, उनका स्वभाव कैसा है, इसका शब्द चित्र खींचा गया। शब्द चित्र क्या होता है बच्चों? शब्दों के माध्यम से चित्र उकेरना। ऐसा पढ़ते पढ़ते लगता है कि वो हमारे सामने सीन हो रहा है, तो उसे कहते हैं शब्द चित्र। मियाँ नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और अपनी खानदानी महारत बताते हैं कि किस तरीके से उनके खानदान में भी उनके अब्बा, उनके परदादा किस तरीके से वो रोटी बनाने में माहिर थी। तो ये ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं, यानी उन्हें नाज है अपने काम पर और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं कि काम करो तो सीखो। लेखिका बताती है कि एक दिन वह मटिया महल के मोहल्ले, गड़ैया मोहल्ले की तरफ निकली तो एक अंधेरी और मामूली सी दिखने वाली दुकान पर आटे का ढेर उन्होंने सनते देखा। आटा सनती है ना मम्मी आपकी रोटी बनाते हुए, वैसे आटे का ढेर बहुत सारा सनते हुए देखा और कुछ जानने की इच्छा हुई कि कुछ नया है। पूछताछ करने पर पता चला कि एक खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान है और ये 56 किस्म की रोटी बनाने के लिए मशहूर है, 56 तरीके की। मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे आराम से, साधारण ढंग से, और उनके चेहरे पर अनुभव, आंखों में चुस्ती और माथे पर कारीगर के तेवर थे, मंजे हुए कारीगर के कि हाँ चतुर होशियार। लेखिका के प्रश्न पूछने पर की बात पर उन्होंने अखबार पर व्यंग्य किया। क्या अखबार पढ़ना और पढ़ने वाले दोनों को वो निठल्ला समझते थे। अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते थे। लेखिका ने प्रश्न पूछा, आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा? उन्होंने बेपरवाही से जवाब दे दिया कि यह उनका खानदानी पेशा है। इनके वालिद मियाँ बरकत शाही नानबाई थे, बादशाह के दरबार में बनाते थे, और उनके दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन थे। आला यानी बहुत श्रेष्ठ, बेस्ट, दी बेस्ट। उन्होंने खानदानी शान का एहसास करते हुए बताया कि उन्होंने यह काम अपने पिता से सीखा। नसरुद्दीन ने बताया कि हमने सब अपनी मेहनत से सीखा है काम। जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होता है, ABCD से, और आगे बढ़ता है, फिर कच्ची यानी लोअर KG, अपर KG ऐसे पढ़ता है। पक्की पक्की यानी पहली क्लास, दूसरी क्लास, है ना, ऐसे एक के बाद स्टेप बाय स्टेप भी काम सीखा जाता है। ऊंची जमात, जमात यानी कक्षा, क्लास में पहुंच जाते हैं। उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम जैसे बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी यानी जिसमें रोटी बेक की जाती है, बनाई जाती है, भट्टी को आंच देना आदि करके ये सब हुनर पाया। तालीम की भी बड़ी चीज होती है। तालीम यानी शिक्षा, ज्ञान। खानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठते हैं, बहुत गर्व है उन्हें अपने खानदान पर। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से पके, ना तो आग में और ना पानी में। तो उन्होंने ऐसी चीज बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। अब लेखिका पत्रकार थी, उन्हें लगा कि भाई ये तो नई चीज है, हम तो, हमारी खबर तो बिल्कुल मशहूर हो जाएगी। ये कौन सी चीज है जो आग में ना बने, पानी में ना बने? तो मैं बड़ाई करते हैं, खानदानी नानबाई कुएं में से भी रोटी पका सकता है। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो मैं भड़क उठे कि कुएं में रोटी कैसे बन सकती है। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे।
अब उनका स्वर बदल गया, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता था कौन से बादशाह, बस उन्हें तो एक मान था अपने खानदान पर, इसलिए वो बढ़ा चढ़ा कर उनकी तारीफ करते थे। उनका स्वर बदल गया, वे बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे। वे इधर उधर की बातें करने लगे। अंत में खींच कर बोले कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है जो पूरा पूरा पता चाहिए। लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज से उन्हें बोर हो गए थे, अब उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था लेखिका की बातों में। उन्होंने बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया, जो उनका ही शागिर्द था। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें हम मजूरी देते हैं। लेखिका ने रोटियों की किस्में जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट नाम गिनवा दिए। फिर तुनक कर बोले, तुन की पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है, पतली होती है। अब देख लो आप, पापड़ पतला होता है और उससे भी पतली तुन की रोटी होती है। आपको भी कितनी रोटियों के नाम याद होंगे, आपकी बुक में भी है ना, कितनी सारी रोटियां हैं जिनके नाम है। फिर वे यादों में खो गए, कहने लगी कि अब समय बदल गया। अब खाने पकाने का शौक पहले की तरह नहीं रहा, और ना अब कद्र करने वाले लोग रहे, रोटी की कद्र करने वाले, उसकी सम्मान देने वाले, इज्जत करने वाले। अब तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। हर व्यक्ति जल्दी में है, डाली प्लेट में, खाई और हजम। कैसी बनाई, क्या बनाई, उससे लेना देना नहीं है। तो इस बात का उन्हें दुख है कि अब रोटी की कद्र करने वाले लोग घट गए हैं, क्योंकि व्यस्तता इतनी बढ़ गई है बच्चों। हर व्यक्ति अपने काम में बिजी है, उसे याद ही नहीं रहता। आप अपने घर में हैं, खाना मम्मी कितने प्यार से बनाती है, अगर आप तारीफ करते हैं तो बनाने वाले का मन खुश हो जाता है। तो इसलिए हमें उन बातों पर भी ध्यान रखना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये था मियाँ नसरुद्दीन के बारे में। फिर अगले पाठों के बारे में मैं आपसे बात करूँगी। थैंक यू।